अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज से वेरी मच इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेसिक टेस्ट है कार्डियोलॉजी का। ठीक है, इसको सीक्वेंस में हम देखेंगे। पहले 2-3 लेक्चर्स में इसकी मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा कि आपने इंटरप्रिटेशन करनी कैसे। फिर हर एबनॉर्मल पैथोलॉजी आपको दिखाऊंगा मैं। टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपके लिए इसके लिए क्विज़ भी होंगे। आप क्विज़ आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल होंगे। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा ओरिजिनल पेशेंट की ईसीजीज आपको दिखाऊँ, और कोई भी आपको इशू होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ईसीजी। अब देखें, ईसीजी जो है ना एक बेसिक सा टेस्ट है जो आपके हार्ट की एबनॉर्मेलिटीज़ को डिटेक्ट कर लेता है। अब हार्ट की एबनॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो ऐसी है ना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डिजीज़ जिनकी वजह से सडन डेथ होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक बंदा अभी बैठा था हमारे पास, ठीक है, 1-2 घंटे बाद पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ज़हन में 2 ही चीज़ें आएँगी, या तो हो सकता है एक्सीडेंट हुआ है या कोई कार्डियोवास्कुलर इवेंट हुआ है, कोई हार्ट अटैक वगैरह हुआ उसकी, इस वजह से डेथ हो सकती है। तो इसलिए हार्ट की एबनॉर्मेलिटीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और क्योंकि ये मेजर किलर है, आजकल जो डिजीज़ डेथ हो रही है मेजर, उसकी वजह हार्ट अटैक ही होती है, ठीक है? तो अब इसमें ये मैटर नहीं करता कि आप कार्डियोलॉजी में जाएँ ना जाएँ, पेरिफेरी पे बैठे हैं आप किसी भी फील्ड में, लेकिन आपको कम से कम ईसीजी इसकी बेसिक एबनॉर्मेलिटीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ईसीजी होती क्या है। ईसीजी को समझने के लिए आपने इसकी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आप पेरिफेरी में बैठे हैं तो आपको हर हाल में ईसीजी आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि ये किसी से आपको आना ही आना है। बेशक आप कार्डियोलॉजी में जाए ना जाए, किसी फील्ड में भी जाएँ, ईसीजी इज़ द बेसिक थी। तो स्टार्ट करते हैं। समझने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि इस तरह ईज़ी वे में समझना है कि फ़र्ज़ किया ईसीजी के बारे में आपका कोई नॉन मेडिकल फ्रेंड है, वो पूछता है कि डॉक्टर साहब आप मुझे आसान अल्फाज में बताएं ये ईसीजी क्या है, होती क्या चीज़ है? तो आप उसको कैसे बताएँगे? अब सिंपल देखें कि आपका हार्ट काम कर रहा है ना, हार्ट बीट चल रही है, तो इसके पीछे कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, करंट है हार्ट के अंदर, जिसकी वजह से हार्ट बीट कर रहा है। अगर हम उस करंट को ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट कर लें, इसको ईसीजी कहते हैं। ये डेफिनेशन है, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, समवट ठीक, लेकिन इसके अलावा ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। प्रॉपर डेफिनेशन आपको इसकी ये बताता हूँ। आप अपने नॉन मेडिकल फ्रेंड को कैसे बताएंगे कि ये हार्ट है, हार्ट काम कर रहा है। अब अगर मैं उठा के एक इसमें करंट है, ये ऐसे नोड काम कर रहा है ना, तो इम्पल्सिव भेज रहा है, नीचे करंट जा रहा है। तो अगर मैं उठा के एक इलेक्ट्रोड आपके हार्ट के अंदर रख दूं और इस करंट को मेजर कर लूं कि ये ईसीजी है, नो, दिस इज इलेक्ट्रोग्राम। अब होता क्या है कि नॉर्मली जब हार्ट काम कर रहा है तो हार्ट के अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और ये जो करंट हार्ट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है ये स्किन की सर्फेस पे कंडक्ट हो रहा है। फर्स्ट क्या, ये स्किन है, हार्ट के अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है और ये कंडक्ट हो रहा है ऑन द सर्फेस ऑफ स्किन। अब जब स्किन की सर्फेस से मैं इलेक्ट्रोड्स की मदद से इस करंट को पिक कर लूँ और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसको ग्राफ की फॉर्म में ले आऊँ, दिस इज कॉल्ड ईसीजी। ये सिंपल ईसीजी नहीं है कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट कर लें, ये एक हद तक ठीक है, लेकिन मेजर जो प्रॉपर डेफिनेशन वो आपने ये बतानी है। ये ईसीजी क्या होता है कि आपके हार्ट के अंदर करंट पैदा होता है जो कि सर्फेस ऑफ स्किन के ऊपर कंडक्ट हो जाता है। तो जो स्किन की सर्फेस पे कंडक्ट हो जाता है करंट, अगर हम उसको इलेक्ट्रोड की मदद से उठा के ग्राफ की शक्ल में ले आए, दिस इज कॉल्ड ईसीजी। It is the graphical representation of the electrical activity of heart that is conducted on the surface of the skin is called as a ECG। ये बेसिक कंसेप्ट है। ये इस तरह की इसकी जो होती है बेसिक वेव फॉर्म होती है, जो कि आपको सबको पता ही है, इसकी हम डिटेल आगे डिस्कस करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये करंट जो है स्किन सरफेस से हम पिक कैसे करते हैं? ये हम पिक करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स, और उनको हम कहते हैं लीड्स। ठीक है, एक ईसीजी के अंदर 12 लीड्स होती हैं। स्टैंडर्ड ईसीजी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड 12 लीड ईसीजी। अब हम देखते हैं वो 12 लीड्स कौन कौन सी होती हैं और लगती कैसे कैसे। अब बेसिक मैंने भी आपको बताया कि लीड्स की बात कर लेते हैं, तो लीड्स हमारे पास टोटल होती हैं 12, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड 12 लीड ईसीजीज। अब 6 लीड्स होती हैं ना, वो आपके लगती हैं लिम्स पे, आर्म पे और फुट पे, और जो 6 लीड्स होती हैं वो चेस्ट पे लगती हैं या प्रीकार्डियम पे लगती हैं, इसलिए इनको प्रीकार्डियल लीड्स भी कहते हैं। प्रीकार्डियल लीड्स इसलिए कहते हैं कि प्रीकार्डियम क्या होती है, असल में ये आपका हार्ट पड़ा हुआ, हार्ट के ऊपर चेस्ट वाल का जो एरिया होता है ना, सारा कवर कर रहा है हार्ट को, एरिया ऑफ द चेस्ट वाल विच ओवरलाइज द हार्ट, दिस इज कॉल्ड एज द प्रीकार्डियम। क्योंकि यहाँ पे लीड्स ये लगती हैं इसलिए इनको प्रीकार्डियल लीड्स भी कहते हैं, ये चेस्ट लीड्स भी कहते हैं। तो इनको डिफरेंट डोनेट किया जाता है। ये असल में 6 लीड्स होती हैं, डिनोट किया जाता है इनको V1 से V6 से भी कह सकते हैं, कुछ बुक्स में इनको C1 से C6 लिखा गया है। जो लिम्फ लीड्स होती हैं ये भी 6 होती हैं, लेकिन असल में इनको फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 होती हैं यूनिपोलर, 3 होती हैं बाईपोलर। अब जो बाईपोलर हमारे पास लिम्फ लीड्स होती हैं इनको हम डिनोट करते हैं 1 2 3 से। जो यूनिपोलर लीड्स होती हैं इनको AVR AVF AVL कहते हैं। अब AV का क्या मतलब है? A का मतलब ऑगमेंटेड, V का मतलब वोल्टेज, R मतलब राइट, F मतलब फुट, L मतलब लेफ्ट। ठीक है, ऑगमेंटेड वोल्टेज राइट लीड, ऑगमेंटेड वोल्टेज फुट, ऑगमेंटेड वोल्टेज लेफ्ट लेग, लेफ्ट आर्म। ठीक है, तो असल में वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रही होती हैं, यूनिपोलर होती हैं, इसलिए इसमें ऑगमेंटेड लीड्स कहते हैं या यूनिपोलर लिम्फ लीड्स कहते हैं। ये असल में 3 होती हैं। तो ये टोटल 12 लीड्स होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो कैसे लगती हैं,
उनको आप ये कहेंगे कि टोटल 6 लीड्स जो होती हैं वो चेस्ट पे लगती हैं, जिनको चेस्ट लीड प्री कार्डियल लीड्स कहते हैं, V1 से V6 या C1 से C6। 6 लीड्स होती हैं वो लिम्ब पे लगती हैं, 3 होती हैं बाइपोलर 1 2 3 और 3 होती है यूनिपोलर AVR AVF एंड AVL। अब हम बात कर लेते हैं कि ये लीड्स लगती कैसे। अब मैंने बताया था कि जो सबसे पहले देख लेते हैं लिम्ब लीड्स कैसे लगती हैं। अब ये हमारे पास जो है राइट आर्म है, ये है लेफ्ट आर्म और ये है लेफ्ट लेग। लिम्ब पे कैसे लीड लगती है। अब याद रखना सबसे पहली बात लीड लगाने से पहले कि जो राइट फुट होता है आपका, इसको आपने न्यूट्रल किया होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोड या ग्राउंडेड इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगता है। तो अब लीड्स बनती कैसे। अब जो पहले हम देख लेते हैं बाइपोलर लीड्स। बाइपोलर लीड्स को बाइपोलर इसलिए कहते हैं कि उनके दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो वन लीड होती है ना, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि राइट आर्म इज़ नेगेटिव और लेफ्ट आर्म इज़ पॉजिटिव। तो लीड की डायरेक्शन हमेशा कैसे बनानी है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे। ये हो गई हमारे पास लीड नंबर 1। लीड नंबर 1 बाइपोलर लीड है, क्यों, क्योंकि इसके दो टर्मिनल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और लीड की डायरेक्शन हमेशा कैसे होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। राइट आर्म इज़ नेगेटिव, लेफ्ट आर्म इज़ पॉजिटिव। तो ये हमारे पास कौन सी लगी, लीड नंबर 1। अब बात कर लेते हैं लीड नंबर 2 की। हम कहते हैं कि राइट आर्म नेगेटिव है, लेफ्ट लेग जो है, ये लेफ्ट फुट, ये हमारे पास क्या है, ये इस साइड पे है पॉजिटिव। तो लीड हमारे पास कैसे लगेगी, लीड ऐसे लगेगी, ऐसे। ये लीड, ये हमारे पास कौन सी लीड होगी, 2 लीड। अब इसके भी दो टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल राइट आर्म पे लिया हुआ हमने, और लेफ्ट फुट के ऊपर हमने क्या लिया हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल लिया हुआ, इसलिए इसको कहते हैं लीड 2। ये भी बाइपोलर लिम्ब लीड है। अब तीसरी लीड जो हमारे पास लगती है वो कैसे लगती है, हम कहते हैं कि लेफ्ट आर्म को मान लेते हैं नेगेटिव और लेफ्ट फुट को मान लेते हैं पॉजिटिव। लीड की डायरेक्शन कैसे बनेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे। ये बन गई हमारे पास लीड नंबर 3। अब 3 लीड 1 2 3 तीनों देखें, तीनों लीड्स के अंदर इनके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल याद करने आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो तीनों लीड्स के दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है, और इसलिए बाइपोलर लीड्स हैं। 1 होती है राइट आर्म नेगेटिव, लेफ्ट आर्म पॉजिटिव, लीड की डायरेक्शन राइट से लेफ्ट, ठीक है। सेकेंड लीड जो होती है, इसकी डायरेक्शन जो होती है, इसमें राइट आर्म नेगेटिव, लेफ्ट लेग पॉजिटिव, तो डायरेक्शन ये इस तरह। 3 की जो होती है डायरेक्शन, लेफ्ट आर्म पॉजिटिव, लेफ्ट फुट पॉजिटिव, ऐसे डायरेक्शन बन जाती है। तो अब इनके दरमियान में ये जो ट्राइंगल बन गई ना, इसको कहते हैं एंथोवियन ट्राइंगल। ये ट्राइंगल बनती है, इसको कहते हैं एंथोवियन ट्राइंगल। ये इंपॉर्टेंट आपने ये याद रख लेनी है, वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, ये बता दी आपको। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं प्रीकॉर्डियल लीड। प्रीकॉर्डियल लीड, ये सारा प्रीकॉर्डियम है आपका, यहाँ पे लीड लगनी है, ठीक है। तो आप देख लें, ये आपके पास फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है। अब जो V1 लीड होती है ना, ये लगती है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड ऑफ द स्टर्नम। ये स्टर्नम है सेंटर में, फर्स्ट लीड मैंने लगा दी। अब दूसरी लीड कैसे लगती है, ठीक है। दूसरी लीड जो लीड नंबर 2 होती है, ये लगती है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम। ये दो आपने सिमेट्रिकली बना ली, किस तरह लगती है। अब ये क्लेविकल है आपके पास, तो ये क्लेविकल की लाइन मिड से जो गुजरी, दिस इज कॉल्ड एज द मिड क्लेविकुलर लाइन। थर्ड, अब हमने जब 2 लीड लगा ली ना, इसके बाद हम 3 नहीं लगाते, हम क्या कराते हैं, हम फोर्थ लीड लगाते हैं। फोर्थ लीड लगती है एट मिड क्लेविकुलर लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये 4। अब V2 और 4 के दरमियान फिर हम लगा लेते हैं V3। तो दोबारा बता रहा हूँ, V1 फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड ऑफ द स्टर्नम, 2 फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम, V4 मिड क्लेविकुलर लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, 4 और 2 के दरमियान में V3 लग गई। अब आ गई 5 और 6। अब आप इसको याद रखने के लिए आप देख लें इस तरह, V5 V6 कैसे लगती हैं। तो ये मिड क्लेविकुलर लाइन है, इससे थोड़ा सा जो आगे आती है। अच्छा, अब इससे आगे हमारे पास एक लाइन आती है, इसको कहते हैं एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे हमारे पास V5 लगती है, जबकि मिड एक्सिलरी लाइन जो होती है, इसके बाद हमारे पास आ रही थी मिड एक्सिलरी लाइन, इस पर लगती है V6। इसको आप याद कर लेंगे दोबारा, इंपॉर्टेंट बात के V4 लगती है मिड क्लेविकुलर लाइन पे, 5 लगती है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे, 6 लगती है V6 इन द मिड एक्सिलरी लाइन। तो ये टोटल लीड्स हो गई हमारे पास प्रीकार्डियल लीड्स। अच्छा जी, अब लीड्स की समरी में बता रहा हूँ कि ये देखें, ये लिम्ब लीड लगी हुई है, 1 लीड, ये 2 लीड, ये V3 लीड, और ये चेस्ट के ऊपर प्रीकार्डियम के ऊपर V1 से V6 तक लगी हुई। अब अगर इनको हम गिने तो ये कितनी लीड हो गई, 6, ये 1 2 3, ठीक है, और ये 4, टोटल 4 लीड लगी। तो 10 लीड्स हैं, 12। तो हमने तो कहा था कि लीड्स 12 होती हैं, असल में AVR होती है यहाँ पे, इन्हीं लीड्स के अंदर मर्ज होती है, ये इमेजिनरी होती हैं, और AVL जो होती है लेफ्ट साइड पे होती है, यहाँ पे इसी के अंदर ही मर्ज होती है। तो टोटल इस तरीके से हमारे पास जो होती है वो 12 लीड्स ECG बनती है।
ठीक है। लिम्ब लीड्स हमारे पास जो होती हैं ना वो 6 होती हैं, लेकिन उन्हीं की कम्बिनेशन से हम टोटल 4 बना लेते हैं। AVR AVL इन्हीं के अंदर मर्ज होती हैं। लगती है हमारे पास टोटल 10 है, तो ये लगे हमारे पास लीड्स। और इंपॉर्टेंट एक बात आपको बताता चलूँ कि लीड्स जो होती है ना, ये हार्ट को डिफरेंट एंगल से देख रही हैं। ऐसे समझ लें कैमरे हैं। क्यों? अल्लाह ताला ने एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म हमारा बनाया है कि हार्ट के अंदर इस्कीमिया किसी जगह पे भी हो सकता है, इंटीरियर वाल में हो सकता है, इंफीरियर वाल में, लैटरल वाल में। तो जो हम जो लीड्स लगाते हैं ना, ये डिफरेंट हर वाल ऑफ द हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल को देख रही हैं कि किसी जगह पे भी इस्कीमिया हो सकता है, लाइक कैमरास की तरह। अब वही जो मैंने बात की, ये आपका हार्ट है, ठीक है। ये इसकी इंफीरियर सरफेस है, ये लैटरल है, ये इंटीरियर है। तो इंटीरियरली जो सामने से कैमरे हार्ट की इंटीरियर वाल को देख रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल की V1 से V4 है। लैटरल साइड पे हमारे पास 4 लीड्स आ जाती हैं, V5 V6 पहले बताया था, 1 और AVL। ये आपकी हार्ट की लैटरल सरफेस को देख रही हैं। इसी तरह इंफीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट को कौन सी लीड्स देख रही हैं? 2 3 AVF, ठीक है। तो ये आपने याद रखने के कैमरे हैं जो वेंट्रिकल के इंटीरियर, इंफीरियर एंड लैटरल वाल को देख रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे कभी भी इस्कीमिया होगा तो वो डिटेक्ट होगा। तो अब सिंपल यहाँ से क्लियर एक बात कि अगर आपके पास एंटीरियर वाल में इस्कीमिया या खराबी आएगी तो वो कौन सी लीड से पता चलेगी हमें? V1 से V4। लेटरल वाल में अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो किन लीड से पता चलेगी? 1 AVL V5 V6। इंफीरियर वाल में इन्फेक्शन हुआ है, कोई इस्कीमिया हुआ है, तो चेंजेस कोई भी आएंगी तो वो किन लीड से डिटेक्ट होंगी? 2 3 एंड AVF। अब ये वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जितनी लीड्स लगाई हैं उसकी समरी बता रहा हूँ। अब हार्ट के इंटीरियर सरफेस पे कौन कौन सी लीड्स आ जाती हैं? V1 से V4। सेप्टम पे कौन सी लीड्स आ जाती हैं? V2 V3, ठीक है। लेटरल वाल पे कौन सी लीड्स आ जाती हैं? V5 V6 1 एंड AVL। इंफीरियर सरफेस पे कौन सी लीड आ जाती है? 2 3 AVF। अब ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि इन्फेक्शन ऐसे भी हो सकता है कि किसी एक वाल का हो, ऐसे भी हो सकता है 2 वाल का हो, ठीक है। बहुत बात ऐसे होता है कि फर्स्ट क्या है, इन्फेक्शन हो गया आपके पास एंटीरियर वाल MI, एंटीरियर वाल में मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, तो वो किन लीड से डिटेक्ट होगा? V1 से V4। अगर आपको कोई कहता है कि इस बंदे को सेप्टल वाल इन्फेक्शन हुआ है, तो सेप्टल वाल इन्फेक्शन किन लीड से डिटेक्ट करेंगे? V2 V3 से। लेटरल वाल MI किन लीड में चेंजेस पता चलेंगे हमें? V5 V6 1 AVL। इसी तरह इंफीरियर वाल MI के लिए कौन सी लीड्स देखेंगे? 2 3 एंड AVF। ये आपने याद रखनी इंपॉर्टेंट बात।